क्यों क्या बच्चे, कल तेरे हेलमेट की वजह से एक बेचारे आदमी का टायर पंचर हो गया। 2 लाख? मेरे पास तो 2 रुपए नहीं है। झुड़वाएगा मुझसे? और वो बेचारी जब तुझे मना कर रही थी तो तू उसे धमकी दे रहा था। मैंने कब किया ऐसा? चल स्पाइडी, रेडी हो जा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। वो साला लोकी अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है ना। आज उसको पता चलेगा कि एसगार्ड के जादू से ज्यादा खतरनाक इंडिया का अप्रैल फूल होता है। अरे बिल्कुल सेट है। मैंने अपने फोन में सर जी सिमरन की आवाज सेट कर ली है। एक बार लोकी सिमरन की आवाज सुन लेगा ना तो अपने सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के कबाड़ी मार्केट में बैठ जाएगा सिमरन के लिए। और सच्ची मैंने आपके फोन में इंस्पेक्टर टिंडे वाला हैवी बेस फिल्टर भी लगा दिया है। टोनी, मुझे अभी भी लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। किसी को फोन पे पंक्चर के लिए धमकाना यार अच्छी बात नहीं है भाई। और लोकी भी तो अपना यार क्लास का ही दोस्त है, क्यों इतना परेशान करना उसको। अबे ओ लैब की बोतल, तू थोड़ा शांत रह ठीक है। पिछले साल लोकी ने मेरे आयरन मैन के सूट में जारविस की आवाज बदल के ढिंचैक पूजा की आवाज कर दी थी। मैंने पूरा दिन दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर सुन सुन के दूसरों से लड़ाई करी है। मेरी इज्जत का तो फालूदा बन गया था, लेकिन आज मैं बदला बहुत भयंकर तरीके से लेने वाला हूँ। हाँ कैप्टन, और याद है उसने तेरी शील्ड पे पप्पू हलवाई का स्टिकर भी तो चिपका दिया था। हाँ सही बात है, उस स्टिकर को निकालने मुझे 2 दिन लग गया था। हालत खराब हो गई थी पूरी। करो तुम कॉल करो, बस ध्यान रखना कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। ओए चुप हो जाओ सब, वो बस फोन उठाने वाला होगा। फोन स्पीकर पे ठीक है, चुप रहना। अरे यार कौन है ये बेवकूफ सुबह सुबह जो मुझे फोन कर रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? अबे ओए, लोकी बोल रहा है क्या? मैं इंस्पेक्टर टिंडे बोल रहा हूँ, एंटी एलियन और पंचर विभाग से। टिंडे? ये कैसा नाम है? और मैं एसगार्ड का राजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अबे ओए बोलने की? ओए राजा होगा तू अपने इलाके में, मेरे इलाके में ये सींग वाला हेलमेट पहन के घूमना इलीगल है। कल तूने वो अपना नुकीला हेलमेट पहन करके मॉल में एंट्री मारी थी। हाँ वो तो मेरा सींग है। क्यों क्या बच्चे, कल तेरे हेलमेट की वजह से एक बेचारे आदमी का टायर पंचर हो गया और वो बेचारा रोने लगा। कंप्लेंट आई है तेरे खिलाफ, तूने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। झूठ, एकदम सफेद झूठ। मेरा हेलमेट इतना नुकीला थोड़ी ना है कि ऑटो का टायर ही पंचर कर देगा। वो ऑटो वाले की कील घुसी होगी टायर वायर में। पुलिस से जबान लड़ाता है। अब तो तू बेटा 1 लाख का फाइन भरेगा, और अगर तूने 1 लाख का फाइन नहीं भरा ना तो तेरा जो सोने का चमचमाता हुआ सींग है उसको मैं कबाड़ी को बेच दूंगा जब्त करके। आया समझ? अगले 10 मिनट में टावर के पीछे कबाड़ी मार्केट में मिल अपने उस गोल्डन सींग के साथ, वरना 10 मिनट के अंदर तेरे घर पे बुलडोजर भिजवा देता हूँ अभी मैं। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, प्लीज बुलडोजर मत भेजिएगा, अभी भी तो नया घर बनवाया है। और 1 मिनट फोन रखने की कोशिश भी मत करियो। पहले तो ये बता, तेरे बारे में एक और कंप्लेन आई है कि स्कूल के सारे बच्चे तुझसे परेशान रहते, तू सबको परेशान क्यों करता रहता है? मैं कहाँ परेशान करता हूँ? मुझसे जबान लड़ाएगा तू? 2 लाख का फाइन लगेगा तेरे ऊपर। 2 लाख? मेरे पास तो 2 रुपए नहीं है। तो फिर मैं तुझे ही कबाड़ी मार्केट में गिरवी रख दूंगा, लेकिन तेरे भी तो 2 रुपए से ज्यादा कोई देगा नहीं। अरे एक बात याद रखियो तू, अगर दोबारा से किसी बच्चे को परेशान किया ना तो याद रख, मेरा नाम है इंस्पेक्टर टिंडे, और मुझसे पंगे लेगा तो घुमा घुमा के मारूंगा 100 डंडे। नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। हाँ औकात में रहियो। और एक बात बता, तेरे स्कूल में जो वो नीले चश्मे वाला लड़का है उसको भी तू बहुत परेशान करता है ना? नहीं तो झुड़वाएगा मुझसे? कभी कभी। हाँ, अब तू उससे सॉरी बोलेगा, उसकी हर एक बात मानेगा। अगर उसने तेरी कंप्लेन कर दी ना, तेरे को स्कूल से उठा के पीटूंगा मैं, और फिर 10 लाख का जुर्माना लगाऊंगा। 10 लाख? और तो और तुझसे पूरे स्कूल की साफ सफाई भी करवाऊंगा 1 हफ्ते तक। अपने पुलिस स्टेशन की भी साफ सफाई करवाऊंगा, और अपने घर की भी साफ सफाई करवाऊंगा पूरे 1 हफ्ते तक। अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गया। हाँ कायदे में रहियो अब। ओके सर। चला फोन धर। लेकिन रुक, तू क्यों धरेगा? तेरी इतनी हिम्मत, फोन मैं धरूंगा। मैंने कब किया यार, मेरे हेलमेट से कहाँ पंचर हो सकता है? मजा आया भाई। हाँ सर जी, अब मेरी बारी। अब मैं बनाऊंगा लोकी का अप्रैल फूल, देखते जाओ आप लोग बस। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, मुझे अरेस्ट मत करना प्लीज। हेलो लोकी जी,
क्या आप ठीक है? मैंने सुना कि पापा आपको अरेस्ट करने आ रही। कौन बोल रहा है? मैं सिमरन। सिमरन? तुम तो वही हो ना, इंस्पेक्टर टिंडे की बेटी? हाँ, पापा बहुत गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि आपने एक मासूम से आदमी का टायर पंचर किया है और आपने कबाड़ी मार्केट से आ रहे लोगों का सामान भी चुरा लिया है। वो आपको काला पानी की सजा दिलाएंगी, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप जेल जाओ। सिमरन तुम फिक्र मत करो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे कब देखा? मॉल में? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे वो कल जब आप मार्केट में आलू के लिए झगड़ा कर रहे थे, फिर वो मार्केट वाले ने आपको बहुत पीटा था, धनिया के लिए भी बहुत मारा था और दिया भी नहीं था। तब से मैं आपकी बहन हो गई हूँ। आप कितने डैशिंग लग रहे थे मार खाते हुए। आपके जो घुंघरैले बाल थे ना, जब वो नोच नोच के मार रहा था, वाह 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 क्या लग रहे थे आप। और आपका वो जो मार खाते हुए रोना, वो तो कमाल का ही था। मैं तो आपकी फैन हो गई। और जब आप वहाँ नाली में गिरे पड़े थे जब मार खाने के बाद, और क्यों कोई भी आपको उठाने नहीं आ रहा था, फिर जो आपने हिम्मत दिखाई और खुद से नाली से उठ के निकले बाहर, एकदम काले नाली से सने हुए, तब मुझे एहसास हुआ कि आप कितने ज्यादा डेयरिंग हो। 2 रुपए के आलू और धनिया के चक्कर में आप इतना मार्क सह गए, नाली में गिरा के कुत्ते की तरह मारे गए, लेकिन फिर भी आपने एक शब्द नहीं बोला। बस इसी एक अदा पे मैं आपकी फैन हो गई। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा इसके सख्त खिलाफ है। वो भैंस के सींग जो नाले में गिरा पड़ा रहता है, वो मेरे घर नहीं आना चाहिए। अब बताइए मैं कैसे अपने पापा को मनाऊं? उन्होंने जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया मुझे। प्लीज आप आइए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। हम लोग बाहर चलेंगे फिर घूमने। ठीक है सिमरन, तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। फिर साथ में मोमोज भी खाया जाएगा, मूवी भी देखने चलेंगे। लेकिन अगर फिर से आपको किसी ने कूटा तो मैं आपसे थोड़ी दूरी बना लूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा ठीक है, जल्दी रखिए, पापा बहुत गुस्सा करे, कमरे में आ रहे मेरे। सर जी अभी रुको, अभी थोड़ा बाकी है। हेलो लोकी जी, 1 मिनट, मैं आपको एक चीज तो बताने ही भूल गई कि आपको आना कहाँ है। आप एक काम करिएगा, वो जो टोनी स्टार्क नहीं है, आप उसी के घर में आ जाइएगा। पापा ने मेरे को उसी के घर में उसके पीछे वाले स्टोरेज रूम में बंद किया है। और हाँ, एक और सीक्रेट बात, टोनी स्टार्क जो है वो मेरे पापा का बॉस है। तो आप अगर शायद टोनी स्टार्क से एक बार सिफारिश करें तो पापा आपको शायद जेल ना भेजे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप आइएगा ना, तो कैप्टन अमेरिका बाहर ही डंडा लेके आपका वेट कर रहा होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आपने उसके शील्ड पे अपना नाम लिख दिया है और उसके शील्ड को थाली बोला है। मैंने कब बोला? मैं तो उसे बस लैब की बोतल बोलता हूँ। मैं अभी आता हूँ सिमरन, हम मिलेंगे ना? हाँ लोकी जी, अगर आप पिटने से बच गए तो हम लोग चलेंगे फिर मोमोज खाने, मूवी देखने। बाय बाय। ओए अब मेरी बारी, दोनों लोग शांत रहना, ठीक है? अरे यार कौन है ये? हेलो लोकी, तू क्या सिमरन से मिलने के लिए जा रहा है? तुम्हें कैसे पता? वो सिमरन मेरे दूर के चाचा की बेटी है। उसने मुझे फोन करके बताया कि तू उसे परेशान कर रहा था। तू फोन पे बोल रहा था कि मेरे साथ घूमने चलो, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, मोमोज खाओ, पार्टी करेंगे, हैं? मूवी देखना है तुझे? और वो बेचारी जब तुझे मना कर रही थी तो तू उसे धमकी दे रहा था कि तुझे पेपर में फेल करा देगा तू उसको। तुझे पता भी है इंस्पेक्टर टिंडे की बेटी है वो। अगर तू पकड़ा गया तो तूने सोचा है तेरा क्या हाल होगा? वो टिंडे चाचा ना बहुत मारते, पहले मारते बाद में पूछते भी नहीं कि लगी कि नहीं लगी। एक तो तुम पहले टायर पंचर करके बैठे हो, और दूसरा जिस इंस्पेक्टर के पास तुम्हारी फाइल है उसी की बेटी को तो तुम परेशान कर रहे हो। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं हो रहा है लोकी? अरे भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तूने आयरन मैन के गैराज से उसके आयरन मैन सूट का पुराना कबाड़ू को चुरा लिया है और उसको बेच करके तू सिमरन के साथ भाग करके एसगार्ड में सेटल होना चाहता है। पुलिस ने बेटा पूरा का पूरा एरिया घेर दिया, अभी कभी तू सरेंडर कर दे, वरना बेटा लोकी तू तो गया बेटे। या तो देख, तेरे पास एक ऑप्शन और है, तू टोनी के घर आजा फटाफट और उससे माफी मांग ले। ठीक है मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर टिंडे, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? प्लीज टोनी मुझे माफ कर दो, प्लीज। इंस्पेक्टर टिंडे से बोल दो मुझे कोई सजा ना दे, प्लीज। ओए लोकी, वो सिमरन कोई लड़की नहीं है।
अपना स्पाइडी है जो सुबह से तेरी मौज ले रहा है, और इंस्पेक्टर टिंडे टोनी है। क्यों बे लोकी, कबाड़ी मार्केट से हो आया? हवा खसक गई थी क्या तेरी? सालों में तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने सुबह से मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, एक एक से बदला लूंगा मैं। अरे बुरा मत मान यार लोकी, अप्रैल फूल है, हम लोग तो बस तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे छोटा सा। गाइस लोकी का तो बहुत गंदा प्रैंक कर दिया हम लोगों ने, मस्त अप्रैल फूल बनाया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने कभी आज तक किसी का अप्रैल फूल बनाया, और बनाया तो कैसे बनाया, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मुझे कोई तगड़ा प्रैंक बताना जो मैं लोकी के साथ कर सकूँ, मजा आ जाएगा। बाकी मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।